Good morning, students. Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about the classification of multipulse or impulse AC to DC converter based on phase shift. अब बेसिकली जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या देखा था कि मेनली मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो, ओके, मल्टीपल्स किसे बोला जाता है, वो किस कन्वर्टर के लिए यूज होता है, लाइक एसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए आपका मल्टीपल्स आपका यूज होता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एसी टू डीसी कन्वर्टर, आफ्टर देन advantages of AC to DC converter, okay, what are the advantages of multipulse converter. Now we will okay, अगर आप फेस के अंदर अगर आपका फेस शिफ्ट होता है तो उसके बेसिस पे आपके इम्पल्स कन्वर्टर यानी मल्टीपल्स कन्वर्टर कैसे बनते हैं, ओके, एसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर वो हम आज देखने वाले हैं। तो उस नंबर ऑफ 6 पल्स कन्वर्टर, ओके टीचर, नंबर अगर आपका क्या होता है कि दो होते हैं तो आपका फेस शिफ्ट कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर आपका नंबर ऑफ कन्वर्टर कितना है, 3 है, तो आपका 20 डिग्री होगा। सो इस तरीके से आपका फेस शिफ्ट आपका कैलकुलेट होगा। आफ्टर देन बेस्ड ऑन पल्स बेस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी आपके टाइप्स आते हैं, तो 12 पल्स कन्वर्टर 0 डिग्री एंड 30 डिग्री फेज शिफ्ट, 12 पल्स कन्वर्टर based on plus 15 degree and minus 15 degree phase shift, 24 24 pulse converter based on 15 degree phase shift, 18 pulse converter based on plus 20 degree and minus 20 degree phase shift, and the last one is 30 pulse converter based on 12 degree phase shift, okay। तो ये सारी कुछ क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारी चीजें क्या है कि आपके कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं, फॉरवर्ड मल्टीपल्स एसी टू डीसी कन्वर्टर बेस्ड ऑन फेस, ओके। चलो, ये फर्स्ट क्या है, मल्टीपल्स डायोड रेक्टिफायर है, ओके। आप सभी लोगों को पता है कि डायोड रेक्टिफायर के अंदर आपका जो भी मेनली स्विचेस की तरह आपका क्या यूज होता है, आपका डायोड यूज होता है, ओके। अब नॉर्मल जो भी एसी टू डीसी कन्वर्टर है और डायोड रेक्टिफायर के अंदर डिफरेंस क्या है वो समझो, कि अगर आप डायोड यूज करते हो तो वो क्या है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ओके। वी कैन नॉट कंट्रोल द डायोड रेक्टिफायर पल्सेस, ओके, क्योंकि यहाँ पे पल्सेस दिया नहीं जाता, ओके, इसलिए आप इस पर्टिकुलरली डायोड रेक्टिफायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। लाइक यहाँ पे एनोड साइड अगर आप एनर्जी देते हो, करंट फ्लो होता है, तो आपका ये वाला डायोड ऑन होगा, बाकी ये ऑफ ही रहेगा, ठीक है। अगर आप रिवर्स साइड से यहाँ से आपका करंट कोई फ्लो करवाते हो तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा। ये आपके VA VB एंड VC आपके 3 फेज स्टार कनेक्टेड पावर सप्लाई यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपका IA IB एंड IC रिस्पेक्टिवली क्या दिए गए हैं, करंट्स दिए गए हैं। ये D1 एंड D4 फर्स्ट फेज लेग के साथ कनेक्टेड है, D3 एंड D6 आपकी सेकंड फेज लेग के साथ कनेक्टेड है, D5 एंड D2 is connected to BC supply voltage or third phase leg, okay, and the load is resistive load। अब बात होती है कि अगर आप पावर सप्लाई की बात करते हो तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि VA VB एंड VC यहाँ पे पावर सप्लाई दिए गए, ओके। रिमेंबर दैट कि जहाँ पे आप पावर सप्लाई की बात कर रहे हो थ्री फेज के अंदर, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 120 डिग्री का डिले होना चाहिए, ओके, अपार्ट होने चाहिए इस तरह की। देख सकते हो अगर यहाँ पे दिए है तो 120 डिग्री के बाद VB होगा, उसके 120 डिग्री डिले के बाद आपका VC होगा, 120 डिग्री वो अपार्ट होना चाहिए। सो उसके लिए VA VB एंड VC के इक्वेशंस क्या बनेंगे, √2 V फेज साइन ओमेगा टी, VB के लिए √2 V फेज साइन ओमेगा टी माइनस 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, एंड VC इज इक्वल टू √2 V फेज साइन ओमेगा टी माइनस 4π/3।
4 पाई/3 यानी क्या 240 डिग्री। अब अगर हम लाइन टू लाइन वोल्टेजेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे VAB का क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा, VA माइनस VB बनेगा। सो √2 VLL लाइन टू लाइन वोल्टेज इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6। पाई/6 यानी क्या 30 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब बात होती है कि यहाँ पे ये इसके वेवफॉर्म्स, देखो समझो आप, यहाँ पे ये फर्स्ट वेवफॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये टोटल V वोल्टेज का है, सप्लाई वोल्टेज का। ओके, सप्लाई वोल्टेज कितने फेज से, 3 फेज से, VA VB एंड VC। VA अगर यहाँ से आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होता है तो VB आपका 120 डिग्री से स्टार्ट होगा, VC आपका 240 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये तो सब लोगों को पता है, साइनसॉइडल वोल्टेज फ्लो करना सब लोगों को आना भी चाहिए। आफ्टर देन इफ यू टॉकिंग अबाउट द resultant voltage or DC voltage which is across the resistive load, so we can here see this कि यहाँ पे आपका ये देखो, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलरली जो भी वेवफॉर्म है वो किसके वजह से आपको मिला है, VAB की वजह से। ओके, यहाँ पे ये वाला और ये वाला वेवफॉर्म, ओके, इन दोनों की वजह से आपको ये वेवफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, आफ्टर देन यहाँ पे ये जो दूसरा जो भी है वो VAC की वजह से मिला, और ये थर्ड वेवफॉर्म जो भी है वो आपको VBC की वजह से मिला। वेवफॉर्म इन द सेंस ये आपको जो पल्स दिख रहा है ना, ठीक है, वो आपको वेवफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये पर्टिकुलरली इवन एरिया जो भी है उसके लिए क्या है, यहाँ पे VD0 इज इक्वल टू एरिया A1 डिवाइड बाई पाई/3 इक्वेशन दिया गया। और एरिया A1 के लिए क्या इक्वेशन है, पाई/6 यानी कि क्या 30 डिग्री एंड पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। यानी आपका जो भी वेवफॉर्म VD0 है, ओके, तो उसके लिए कैलकुलेट कैसे किया गया है, 1/पाई/3 इंटीग्रेशन ऑफ 30 डिग्री टू 90 डिग्री √2 VLL साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6 डी ओमेगा टी। ओके, इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो लास्ट में आपका नियर अबाउट 1.35 लाइन टू लाइन वोल्टेजेस आपको मिलता है। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म A1 यहाँ पे A1 यानी कि जे जो भी आपको दिख रहा है एरिया, ओके, वो सभी का सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप करंट की बात करते हो तो यहाँ पे आपका IA करंट कहाँ से कहाँ तक होगा, पर्टिकुलरली पाई/6 से यहाँ पे आपको इतने पोर्शन तक आपको IA करंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब पर्टिकुलरली जो भी आपका इतना पोर्शन है तो उसके अंदर आपका कौन कौन से डायोड ऑन होने चाहिए, क्योंकि D1 एंड D6, ये D1 एंड D6 आपके डायोड ऑन होने चाहिए। ठीक है, अगर आप करंट के फ्लो को कंसिडर करो तो क्या होगा, D1 थ्रू रेजिस्टिव लोड थ्रू D6 थ्रू, यहाँ पे इतना आपको मिल रहा है। यानी ये VAB की वजह से आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टिव के अक्रॉस में आपको लोड मिलेगा, और उस टाइम की कंडीशन में D1 एंड D6 आपका डायोड ऑन होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे VAB, जैसे मैंने बोला था कि ये इतना कैप पोर्शन किसकी वजह से होगा, VAB की वजह से होगा। D1 एंड D2 अगर आप ऑन करवाते हो, ओके, D1 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, D2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, D1 एंड D2 को अगर आप ऑन करवाते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, VAC की वजह से आपको वोल्टेज मिलेगा रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि ये किसका वोल्टेज है, ओके, ये पर्टिकुलरली VAC की वजह से आपको वोल्टेज मिलता है। और रिस्पेक्टिवली आगे जो भी आपके नेगेटिव के अंदर आपको ये करंट मिलेगा, ओके, वो रिस्पेक्टिवली आपका VBA या फिर आपका VCA की वजह से यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके डायोड रेक्टिफायर के लिए वेवफॉर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। नाउ द नेक्स्ट, sorry, the next configuration is 6 bus diode rectifier with capacitive load। ठीक है, अगर आपका कैपेसिटिव लोड होगा तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह बनेगी, यहाँ पे इस तरह बनेगी। ठीक है, आप पर्टिकुलरली इस पोर्शन को ये बी पोर्शन से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर आप कैपेसिटर रखते हो तो इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, फिल्टरिंग इक्विपमेंट की तरह भी वो वर्क करेगा, एज वेल एज वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा किसको, रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस। नाउ
दिस इज द डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म ऑफ करंट ऑपरेशन। ओके, अब डिसकंटिन्यूअस के अंदर आपका क्या होता है कि यहाँ पे आप इस वेवफॉर्म को कंपैरिजन करो इसके साथ। ठीक है, अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये करंट का जो भी वेवफॉर्म है और ये करंट का जो भी वेवफॉर्म है उसमें एक ही डिफरेंस है कि आपका जीरो पे टच हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपका कंटिन्यूस वेवफॉर्म होगा ना तो वो जीरो पे टच नहीं होगा, वो इस तरह आपको कुछ वेवफॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस वेवफॉर्म्स है। ठीक है, फॉर आई ए करंट, आई बी करंट, आई सी करंट एंड द फाइनल करंट इज डीसी करंट। ओके, which is flowing through your resistive load. Okay, in that we can see that the current is zero for some time, fraction of time, but यहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए आपको क्या मिलेगा, जीरो करंट आपको मिलेगा। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज के वेवफॉर्म में देखो आपको जीरो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। सो वी कैन से दैट दिस इज द कंटिन्यूअस वेवफॉर्म एंड दिस इज द discontinuous wave. Okay, now another configuration is what? Series type multipulse diode rectifier. Okay, series type multipulse diode rectifier. Okay, अब ये कैसे हुआ वो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यहाँ पे एक चीज देख लो कि यहाँ पे एसी सोर्स दिया गया है। ओके, ये इंडक्टर किसके लिए प्रोवाइड किया गया होगा, कंटिन्यूस करंट के लिए। ओके, इफ यू वांट constant voltage, you can use the capacitor across the resistive load. Okay, and if you want to constant current delivered to the load, so you can use the inductor. So यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझो कि यहाँ से करंट फ्लो हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ भी आपका एसी के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस आया, कुछ भी नॉर्मल वेरिएशंस आते हैं ओके करंट के वेवफॉर्म्स के अंदर, तो ये उसको कांस्टेंट करके देगा। अब ये यहाँ पे करंट जा रहा है, उसका क्या लिखा है यहाँ पे, आई ए लिखा है, आई ए करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वो आई ए करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ओके स्टार कनेक्शन को वो हमने दिया है। ओके, यानी ऐसा आप बोल सकते हो कि जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज है वो स्टार कनेक्टेड है। ओके, जो किसको दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मर को दिया गया है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि प्राइमरी साइट होती है, सेकेंडरी साइट होती है। प्राइमरी साइट स्टार कनेक्टेड है किसके साथ, सप्लाई वोल्टेज के साथ। इस सेकेंडरी साइट के अंदर यहाँ पे क्या है कि दो बाइंडिंग प्रोवाइड किए गए हैं, अपर वाइंडिंग एंड लोअर वाइंडिंग। अपर वाइंडिंग किसके साथ कनेक्ट की गई है कि रेक्टिफायर के साथ, लेकिन एज अ स्टार कनेक्टेड। एंड लोअर वाइंडिंग किसके साथ कनेक्टेड है, डेल्टा के साथ कनेक्टेड है। ओके, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, रेक्टिफायर के साथ, डायोड रेक्टिफायर के साथ। और वो दोनों जो भी डायोड रेक्टिफायर है वो दोनों सीरीज में कनेक्ट है। दैट्स व्हाई द configuration is series type multipulse diode rectifier. Okay, and after then we provided the capacitor, so we can got the constant voltage across the resistive load. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हो गया क्या कि ये डायोड रेक्टिफायर पर्टिकुलरली क्या करेगा, 6 पल्स जनरेट करेगा। ये पर्टिकुलरली डायोड 6 पल्स जनरेट करेगा, वो दोनों ऐड होंगे क्योंकि वो दोनों सीरीज में है, इसीलिए हमें क्या मिलेगा, 12 पल्स मिलेगा। ठीक है, इन वॉट 0.01 सेकंड। ओके, इस तरह के आपको पल्स मिलते जाएंगे पर्टिकुलरली 0.02 सेकंड के लिए। 18 पल्स की बात करें तो वैसे ही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन क्या होगा, जिगजैग स्टार जिगजैग। ओके, जहाँ पे आपका एंगल जो डिले एंगल होगा ओके वो 20 डिग्री, 0 डिग्री एंड -20 डिग्री के लिए होगा। ओके, उसकी वजह से 6 पल्स जनरेट होंगे। और टोटली आपका क्या होगा कि जो भी आपका यहाँ पे 6 पल्स जनरेट हो रहा है, ये 6 पल्स जनरेट हो रहा है और यहाँ पे 6 पल्स जो जनरेट हो रहा है वो टोटल ऐड होके आपको 18 पल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे कैपेसिटर प्रोवाइड किया गया है कि जिसकी वजह से आपको प्योरली डीसी वोल्टेज रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस में आपको मिलेगा। आफ्टर देन
Another configuration is 24 per series type डायोड रेक्टिफायर. Okay. अगेन यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं कि यहाँ पे आपका सप्लाई वोल्टेज एक है. ओके. जो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड. ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड आपका कैसे कनेक्शन किया गया है, डायोड रेक्टिफायर के साथ कनेक्शन किया गया है. जहाँ पे आपका फर्स्ट कनेक्शन जिगजैग है, उसके बाद स्टार है, आफ्टर अगेन जिगजैग एंड आफ्टर देन डेल्टा. ओके. और डिले यहाँ पे -15 डिग्री, 0 डिग्री, +15 डिग्री एंड 30 डिग्री. ओके. सो हर एक के अक्रॉस में डायोड रेक्टिफायर के हर एक कन्वर्टर के अक्रॉस में आपको 666 पल्स आपको मिलेंगे और फाइनली सब ऐड होके आपको 24 पल्स मिलेंगे. अगेन यहाँ पे एज अ फिल्टरिंग इक्विपमेंट की तरह यहाँ पे कैपेसिटर प्रोवाइड किया है. नाउ another configuration is separate type multi-pulse diode rectifier. Okay. अभी तक हमने क्या किया था कि जितने भी आपके लोड साइड आपके रेक्टिफायर दिए गए थे डायोड रेक्टिफायर, उसको एज अ कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्शन करके हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है. बट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपका डायोड रेक्टिफायर है, ओके, स्टार कनेक्शन के साथ एज वेल एज डेल्टा कनेक्शन के साथ वो सेपरेट लोड के साथ कनेक्टेड, यानी कि उसको आइसोलेटेड लोड भी आप बोल सकते हो. ओके. यहाँ पे ये 6%, ये 6%. ओके. और फाइनली आपको यहाँ पे 12 पर सेपरेट टाइप डायोड रेक्टिफायर की वजह से लोड के अक्रॉस यहाँ पे आपको 6 मिलेंगे और यहाँ पे आपको 6 मिलेंगे. After then, the phase shifting transformer. Wait a minute. Okay. Now, ये सारे चीज जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी है वो किसके लिए थे कि एम पल्स कन्वर्टर या उसको मल्टीपल्स कन्वर्टर्स भी आप बोल सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर के रिगार्डिंग थियरी सीखेंगे जिसके अंदर हमें मल्टीपल्स मिलेंगे. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे जो भी आपके कनेक्शन है, ओके, वो किस तरह प्रोवाइड किए गए हैं कि चलो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड जो भी आपके सप्लाई वोल्टेज है कि वो स्टार कनेक्टेड है और जो भी सेकेंडरी साइड है, ठीक है, तो वो डेल्टा कनेक्टेड. ओके. अब दूसरा भी एक एडवांटेजेस है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो तो उसकी वजह से आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड जो भी सर्किट है, ओके, उन दोनों के बीच एक आइसोलेशन प्रोवाइड होता है. ठीक है. तो हम फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर जो भी थियरी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे. थैंक यू सो मच.